हेलो। हेलो। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो एवरीवन, क्या बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ बच्चों? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। थैंक यू। चलो, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों एंड अ वार्म वेलकम। तो आज हमारे फिजिक्स का क्लास सबसे पहले है, ठीक है? तो ये बढ़िया चीज है, क्यों बच्चों, है ना? तुम लोग के लंच के बाद फिजिक्स की क्लास नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हो? है ना? तो पहली क्लास फिजिक्स की, दिन की शुरुआत फिजिक्स के साथ, ठीक है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों एंड अ वार्म वेलकम। नमस्कार। पहली क्लास फिजिक्स की होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोगों ने डीपीपी सॉल्व करी थी। मैंने शायद 4 डीपीपी तक बोली थी सॉल्व करने के लिए, डीपीपी 1 से डीपीपी 4 कर लिए सॉल्व। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करी, एक बार हाथ उठाओ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सवाल हो रहे थे बच्चों सॉल्व आप सभी से? वेरी गुड। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं और टुवर्ड्स एंड मैं ले लूंगा कुछ सवाल आप लोगों के, ठीक है? चलो, सबसे डीबी 3 हार्ड थी? किस पे बेस्ड सवाल थे डीबी नंबर 3 में? होमोजेनिटी पे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ज्यादा सवाल हो नहीं पाए डीबी 3 के, ठीक है ठीक है। बच्चों आप लोगों के मतलब ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैसे सवाल थे, क्या थे। टुवर्ड्स एंड एक बार अगर समय बचता है तो हम लोग एक बार कर लेंगे उसको, ठीक है? ठीक। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। बच्चों आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि एरर्स क्या होते हैं, ठीक है? कितने टाइप के एरर्स होते हैं, और अगर बच्चों आपको एरर कैलकुलेट करना है तो फिर मैंने उसके कुछ प्रोसेस या कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताए थे, ठीक है? तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि एरर्स होते क्या हैं। आप में से कोई बच्चा बताना चाहे एरर्स क्या होते हैं बच्चों? एरर्स क्या होते हैं बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या बच्चों यही डेफिनेशन पढ़ी थी हम सभी ने? मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम लोग बोल देना सही है गलत। एरर्स केवल पॉजिटिव हो सकती हैं, ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है? ठीक है। कितने टाइप के एरर्स बताई थी बच्चों मैंने आपको? कौन कौन से बोलो जल्दी से, बोलिए बेटा। अच्छा, हाँ हाँ। आपकी आवाज कट जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये टीम से पूछ के बता दूंगा। और दूसरा, आगरा वो इलेक्शन का कुछ दिन था क्या बेटा, या आज इलेक्शन का दिन है? इलेक्शन का कुछ था क्या आगरा वाले पाठशाला जिस दिन ये हुआ था बच्चों आपके साथ? इलेक्शन नहीं थे? ठीक है ठीक है। तो देखो, मुझे नहीं जानकारी कि ये क्यों हुआ है। होना तो नहीं चाहिए, अगर लाइव के लिए बोला गया है तो लाइव ही होना चाहिए। तो ये एक ही बार हुआ है बच्चों या पहले भी ऐसा हुआ आपके साथ? अच्छा ठीक है। नहीं वैसे आप आपका क्या छूट गया, मतलब आप कौन सा टॉपिक नहीं पढ़? सैटरडे वाली क्लास रह गई है? ठीक है। तो वैसे आज का ज्यादा डिपेंड नहीं है पिछली वाली क्लास पे, ठीक है? फिर भी अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि कोई चीज मिस कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे बता देना। अब ये क्यों हुआ है बच्चे, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, होना नहीं चाहिए। और मेक हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगली बार से आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो आगरा पाठशाला में, ठीक है?
हाँ, कोई चीज आपको ऐसा मिस लग रहा है कि आप लिंक नहीं कर पा रहे हो, आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर बच्चों क्या बताया था मैंने, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? वेरी गुड। सिस्टमैटिक एरर में सब कुछ पता होता है बच्चों, कॉज ऑफ एरर, अमाउंट ऑफ एरर और एरर को कैसे हटाना है, हर चीज की जानकारी होती है सिस्टमैटिक एरर में, है ना। मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि मान लो एक फॉल्टी वेइंग मशीन है ना, कि उसमें कुछ भी नहीं रखो तब भी कुछ वेट वो शो कर रही है, ठीक है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर भी सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही आएगी। उसके बाद बच्चों रैंडम एरर, मैंने क्या बताया था कि रैंडम एरर्स क्या होते हैं? कुछ भी जानकारी नहीं होती है, कितना एरर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हटाएंगे, कुछ भी नहीं पता होता। उन सारे एरर्स को बच्चों क्या नाम दिया जाता है? रैंडम एरर्स। वेरी गुड। अब बच्चों सिस्टमैटिक एरर, चूंकि हमें सब कुछ पता होता है तो सिस्टमैटिक एरर हम लोग हटा लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम एरर को हटाने के लिए बच्चों कोई तरीका मैंने आपको बताया, वो जो रैंडम एरर को कैसे हटाते हैं, कैसे करते हैं बच्चों? मल्टीपल रीडिंग्स लेनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है ना, बार बार दोहराते हैं, ठीक है। तो मान लो बच्चों मेरे पास मल्टीपल रीडिंग्स आ गई, रीडिंग 1, रीडिंग 2, ऐसे मान लो बच्चों 5 रीडिंग निकाल ली, ठीक है। तो इनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, कौन इनमें से ट्रू वैल्यू होगी? वेरी गुड। एवरेज वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं बच्चों। इसकी वजह क्या है, मैंने ये बताया कि आपको कि एवरेज वैल्यू को ट्रू क्यों बोल देते हैं हम लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। जो एक्चुअल वैल्यू के इन सारी रीडिंग्स में देखो, 5 तो रीडिंग हो गई आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली, आर एवरेज 6वीं रीडिंग हो गई, इन 6 रीडिंग्स में से आर एवरेज ही ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हम इसको ट्रू वैल्यू मान के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बोलो सही बात है बच्चों? उसके बाद मैंने आपको कई सारी चीजें और देखो बताई थी, है ना। तो एवरेज वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं, तो ट्रू वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया था कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर बच्चों हर एक रीडिंग में एरर कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया था, हर एक रीडिंग में एरर। उसके बाद बच्चों हम लोग निकालते थे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या निकालते थे? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद बच्चों रीडिंग को फिर लिखते थे आर प्लस माइनस, आर एवरेज प्लस माइनस क्या बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे लिखते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे बेटा? रिलेटिव एरर लिखते थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा? परसेंटेज एरर लिखते थे। क्या बच्चों इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी सीखी थी, बोलो? ठीक है। एक आसान सा सवाल करते हैं, तुम लोग मुझे ये सारे स्टेप्स करके दिखा देना। एक सवाल करेंगे, सारे स्टेप्स करके दिखाना है बिना किसी की मदद लिए, ठीक है। चलो, तो ये बच्चों सवाल है, मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसके डायमीटर की रीडिंग ली गई है, एक वायर है उसके डायमीटर की रीडिंग ली गई है, और वो रीडिंग कुछ इस तरह से है, 1.10 सेंटीमीटर, 1.20 सेंटीमीटर, 1.30, 1.40, 1.50। बच्चों ऐसे 5 रीडिंग ली गई हैं, आपको सारा कैलकुलेशन करना है। शुरू हो जाओ सॉल्व करना। बच्चों जिनका हो जाए वो आंसर मत बताना। अच्छा, आपको निकालना क्या है? ट्रू वैल्यू निकालना है, हर एक रीडिंग में एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, सब कुछ कैलकुलेशन करना है।
सारे बच्चे सॉल्व करेंगे बच्चों, बैठना नहीं है, सबको अटेम्प्ट करना है। ये कर चुके हम लोग लास्ट क्लास में। हो गया बच्चों? ओके बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट किया है? ठीक है, ठीक। बाकी बच्चे भी फटाफट से कर लो बच्चों, फिर डिस्कशन करेंगे, और जिनका होता जाए एक बार मुझे बताते जाना, सर हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके ठीक ठीक। चलिए बच्चों, अब कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दीजिए, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठा दीजिए बच्चों। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। देखो ध्यान से बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू वैल्यू या एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों मुझे बताओ, इसका एवरेज या ट्रू वैल्यू कितना आ रहा है? बच्चों ये आना चाहिए, आया है क्या तुम लोग का ये ट्रू वैल्यू है, एवरेज वैल्यू? ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना होता है, वो हर एक रीडिंग में एरर निकालनी होती है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 0.20 आ जाएगा क्या पहला एरर? और दूसरा वाला कितना? तीसरा वाला कितना बच्चों? चौथा वाला क्या यही आएगा? पांचवा वाला बच्चों कितना आएगा? 20 आएगा क्या? सही है। तो ये हर एक रीडिंग में एरर हो गई। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे सबका हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर में कुछ नहीं करना, बस मॉड लेना है। तो 0.20 0.20 ही रहेगा, 0.10 0.10 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ये माइनस से बच्चों प्लस बन जाएगा 0.10, और ये माइनस से प्लस बन जाएगा 0.20। सही है।
अब बच्चों क्या करना होता है, अगला स्टेप मीन एब्सोल्यूट एरर। बच्चों वो कैसे निकालें, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें? ठीक है, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5। क्या बच्चों यही मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, है ना? तो 2 4 5 6 0.6 बाय 5, क्या बच्चों यही आएगा? तो ये सॉल्व करने में क्या बच्चों ये आ जाएगा क्या, 0.12 सेंटीमीटर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब मैं आंसर बच्चों अपने कैसे लिखूंगा, जैसे मुझे डायमीटर लिखना है तो डायमीटर बराबर क्या लिख दूं बताओ? तो क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें से कौन सी वैल्यू उठा लूं? प्लस माइनस, सही है क्या बच्चों? ठीक है, तो डायमीटर हमारा कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई भी क्वांटिटी बच्चों जिसका ऐसा लिखा हो रीडिंग प्लस माइनस, ये तो ये जो दूसरा वाला टर्म है बच्चों वो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है या उसमें पॉसिबल एरर है। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस 0.12। अब बच्चों मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, तो रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा? ठीक है, तो यहां पे क्या करना चाहिए, 0.12 डिवाइडेड बाय, सही लिखा हूं क्या बच्चों? उसके बाद अगला हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो भी रिलेटिव एरर की वैल्यू निकाली है 0.12 डिवाइडेड बाई 1.30, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है क्या बच्चों? ठीक है, कितने बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेशन कर लिया था, एकदम सही आया था, हाथ उठा दो एक बार। ठीक है, गुड। क्या बच्चों सारे बच्चों को अगर रीडिंग्स पता है तो ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारा कैलकुलेशन कर पाओगे बच्चों? अब कॉन्फिडेंस है? ठीक है, गुड। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब बच्चों जैसे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि दो क्वांटिटीज सिग्निफिकेंट फिगर के साथ गिवन हो तो उनको किस तरह से जोड़ना चाहिए, किस तरह से घटाना चाहिए, किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के केसेस में पढ़े थे हम लोगों ने। उसी तरह से बच्चों एरर्स समझने के बाद, एरर्स पढ़ने के बाद अब हमें प्रोपगेशन ऑफ एरर पढ़ना है। कहने का मतलब कि दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटीज हमें एरर के साथ गिवन हो तो किस तरह से उनको जोड़ा जाए, किस तरह से घटाया जाए, है ना, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरह से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो बच्चों प्रोपगेशन ऑफ एरर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दो ही कैलकुलेशन, दो टाइप की बच्चों कैलकुलेशन आएंगी, या तो आपको जोड़ना घटाना होगा, ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा। तो दो टाइप की बच्चों कैलकुलेशन होती है, एक तो आपको एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस बच्चों हम लोग जनरली करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो बच्चों इसमें जो रूल्स फॉलो होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हमें ये इसी सेम तरीके से बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में भी हम लोगों ने किया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर में भी एक तरीके से किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिग्निफिकेंट फिगर में एक तरीके से होता है। तो पहले हम लोग बच्चों एडिशन वाला समझ लेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किस तरह की चीजें करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो अब बच्चों सबसे पहले हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन का समझते हैं। तो मान लो जैसे दो क्वांटिटीज गिवन है, मान लो एक क्वांटिटी गिवन है ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए क्या है बच्चों कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का रीडिंग जो निकाली, मान लो जैसे किसी ऑब्जेक्ट का आप मास निकाल रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आप ऑब्जेक्ट का मास निकाल रहे हो, तो जो पहला टर्म होगा वो बताओगे कि भाई हमने कैलकुलेट करके इतना मास निकाला, और जो डेल्टा ए प्लस माइनस के बाद जो चीज लिखी होगी वो उस कैलकुलेशन में पॉसिबल एरर होगी। ठीक है, तो मान लो तुमने जैसे मास निकाला 10 केजी प्लस माइनस 0.1, तो आपके हिसाब से मतलब 10 किलो उसका मास है, और प्लस माइनस 0.1 मतलब 0.1 केजी का एरर हो सकता है। तो जो पहला टर्म होगा वो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसका मास है या लेंथ है,
और प्लस माइनस डेल्टा ए, जो प्लस माइनस के बाद लिखा होगा वो उस रीडिंग या उस कैलकुलेशन में पॉसिबल एरर है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों जैसे मैं मान लो एक और लिख देता हूं, बी बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यही चीज बच्चों, ये आपके कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू है और प्लस माइनस के बाद जो लिखा होगा वो एरर है, ठीक है। अब मान लो इन दो क्वांटिटीज को बच्चों मैं जोड़ दूं, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो a प्लस बी कर दूं, तो एक चीज ध्यान रखना, जो नंबर्स पहले लिखे होंगे, एरर की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले नंबर्स लिखे होंगे उनको आप एज यूजुअल मैथ में जैसे जोड़ते हो सिंपली वैसे जोड़ देना, कुछ भी उसमें अलग सा नहीं करना, ठीक है। तो मैथ्स वाला कैलकुलेशन करके a प्लस बी आप जोड़ दो, ठीक है। और प्लस माइनस जो भी बच्चे आपके एरर्स होंगे वो भी एज इट इज जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस एज इट इज एरर भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं वो भी जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस आपके एरर्स भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी ए प्लस बी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इसी तरह से बच्चों जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जब ए में से बी को मान लो मुझे घटाना है, तो ए माइनस बी के केस में भी पहले तो आप सिंपल मैथ से जो भी है आपको कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ए में से बी को घटा दो, सिंपल जैसे मैथ्स में घटाते थे वैसे ए माइनस बी कर दो, ठीक है। अच्छा इसमें मैं स्मॉल लेटर्स यूज कर रहा हूं तो स्मॉल ही लिखते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी कर दो बच्चों, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इसमें ध्यान रखना कि भले ही एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, जो एरर्स हैं बच्चों वो हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। तो भले ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बट एरर्स का ध्यान रखना, एरर्स हमेशा जुड़ती है बच्चों, एरर्स कभी घटेंगी नहीं। भले ही आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर्स कभी भी घटेंगी नहीं बच्चों, है ना। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि भले ही आप जोड़ रहे हो तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस एरर्स जुड़ेंगे, घटा रहे हो तब भी ए माइनस बी प्लस माइनस एरर्स, तब भी घटने वाले केस में भी एरर्स जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर तुम लोग आराम से नोट कर लेना, ठीक है। मैं स्लाइड दिखा दूंगा आपको। मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ 1.8 प्लस माइनस 0.2, 2.3 प्लस माइनस 0.1 है। कैलकुलेट देयर कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट्स। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, पहला जो लेंथ है, ठीक है, वो कितना है 1.8 प्लस माइनस 0.2 और दूसरा है बच्चों 2.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब बच्चों जैसे जोड़ना है हमको, है ना, तो आपको इसमें कुछ भी अलग सा नहीं करना। इफेक्टिव लेंथ या नेट लेंथ बराबर ये दोनों एज इट इज जुड़ जाएंगे बच्चों, तो 11 और 1 ये 4.1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और प्लस माइनस क्या लिखना चाहिए बताओ बच्चों, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 कितना लिख देंगे बेटा, 0.3, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगी, बोलो सही है क्या, ठीक है। चलो बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों, थोड़ा सा आप ये नोट कर लो फटाफट से, सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नोट कर लो। और ये लाइन बच्चों नोट बना के लिख लेना, भले ही क्वांटिटीज जुड़े या घटे एरर हमेशा जुड़ेंगे, नोट बना के पॉइंट लिख लेना। ओके गुड, नोट बना के बच्चों जरूर लिख लेना एक लाइन में कि भले ही क्वांटिटीज जुड़े या घटे एरर्स हमेशा जुड़ेंगे, ये बच्चों अपनी लैंग्वेज में आप एक लिख लेना जरूर। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल L1 लिख लो, L2 लिख लो और नेट लेंथ। चलो बच्चों एक ये अगला सवाल है, ठीक है। आंसर मत बताना, जिनका हो जाए बस ये बता देना कि सर डन है। आप फाइनल आंसर लिख लो अपनी लैंग्वेज में। हाँ हाँ लिखिए, कोई भी दो क्वांटिटीज
जुड़े या घटे, एरर्स हमेशा जुड़ेंगी। कोई भी दो क्वांटिटीज जुड़े या घटे, एरर्स हमेशा जुड़ेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ गुड। ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, आप एक बार सारे अटेम्प्ट करिए उसको। ठीक है। ठीक है बच्चों 30 सेकेंड्स वेट करते हैं, सारे लोग अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद डिस्कशन कर दें। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए फिर दिखाता हूँ एक बार। ठीक है। ठीक है। ठीक है। श्योर श्योर, इसको डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, मैं फिर प्रीवियस स्लाइड शो करता हूँ आपको। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए बच्चों, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया? वेरी गुड वेरी गुड। एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है। बोला ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज दिस सेंटीमीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टू दिस मैनी सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन द वायर। तो इलोंगेशन बच्चों फाइनल लेंथ में से पिछली वाली लेंथ को घटा देंगे। बिल्कुल 155.3 प्लस माइनस 0.2, और इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों 153.7 प्लस माइनस 0.6। ठीक है। तो जो देखो मैंने आपको बताया कि भले ही आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, जैसे यहाँ पे एल फाइनल ये है और एल इनिशियल ये है, तो जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चों तो एरर्स हमेशा जुड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस कितना लिख दूं बताओ बेटा? 0.8। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 0.2 या 0.4 ऐसा कुछ नहीं, दोनों एरर्स जुड़ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 13 7 6 1.6। ठीक है। तो 1.6 प्लस माइनस 0.8। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठाइए बच्चों। ठीक है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन। अब बच्चों अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि ठीक है आपने चेंज इन लेंथ निकाल दी, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि फाइंड परसेंटेज एरर इन चेंज इन लेंथ। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं अपने से बना दे रहा हूं, आप लोग को क्लिक कर जाए तो बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड परसेंटेज एरर, घटाएंगे बेटा इस वाली क्वांटिटी में से इसको घटाएंगे, 17 में से सॉरी 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 15 तो है, तो 1.6 आ जाएगा। अच्छा पर घटाएंगे क्यों? पहले देखो ओरिजिनल लेंथ ये थी वायर की, बढ़ के इतनी हो गई, तो क्वेश्चन ने पूछा कितनी बढ़ी, है ना? तो घटाएंगे ना, ये पहले थी और बाद में इतनी हो गई, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी बढ़ गई, तो घटाओगे ना बेटा फाइनल में से इनिशियल को। खैर, तो परसेंटेज एरर बच्चों इसमें सवाल में पूछ दे, तो परसेंटेज एरर, और किसमें परसेंटेज एरर पूछ रहा है बच्चों? परसेंटेज एरर इन एलोंगेशन। कह रहा है क्वेश्चन में आपसे एलोंगेशन में परसेंटेज एरर बता दो। बच्चों फिर क्या करना चाहिए? बच्चों क्या हमें एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 करना चाहिए? यस और नो? ठीक है। अब रिलेटिव एरर पूछता तो बच्चों 100 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, फिर 0.8 डिवाइड बाय 1.6 लिख देते। अब यहां से कैंसिल करोगे बच्चों 8 2 50% आ जाएगा क्या बच्चा? ठीक है। अब तुमसे पूछ देता कि फाइंड परसेंटेज एरर इन इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, तो फिर बच्चे ये डिवाइडेड बाय ये इनटू 100 करते। कहने का क्या मतलब है? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 करते हैं परसेंटेज एरर कैलकुलेशन में। ठीक है। रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, बस इतना ही। तो बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस टाइप से चीजें होती है बोलो, सारे बच्चों को समझ में आया होगा? एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से। 30 सेकेंड्स बच्चों में दे रहा हूं, है ना? तुम लोग में से कई सारे बच्चे हो सकता है पहले कर लो, आंसर मत बताना ताकि सबको फेयर टाइम मिल जाए अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, ये वाला सवाल कर लीजिए बच्चों, फिर मैं दिखाता हूँ पिछली स्लाइड। बच्चों जिनका हो जाए आंसर मत बताइएगा, ताकि सारे बच्चों को एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए अटेम्प्ट करने के लिए।
ठीक है, ठीक है। चलो, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया था बच्चों, हाथ उठाओ। ठीक है, गुड 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 गुड। देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर मेजर्ड टू बी दिस मच एंड दिस मच, द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये इनर हो गया वॉल और ये आउटर वॉल हो गई। ठीक है, दोनों की थिकनेस आपको गिवन है। तो बाहर वाले वॉल की थिकनेस मान लेते हैं बच्चों ये T1 है, और अंदर वाले वॉल की थिकनेस या अंदर वाले वॉल की रेडियस T2 है। तो बाहर वाले वॉल की रेडियस R1 या T1, चलो मैंने बोल दिया तो T1, और अंदर वाले वॉल की रेडियस T2 है। तो थिकनेस पूछा गया बच्चों, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, जो बाहर वाली रेडियस है उसमें से अंदर वाली रेडियस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल 4.23 प्लस माइनस 0.01 है, तो 4.23 प्लस माइनस 0.01 है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों 3.89 प्लस माइनस 0.01। ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे तो देखो सबसे पहले तो आप एरर वाले ऑप्शन देख लिया करो। 0.02 आ जाएगा बच्चों एरर, सही है ना। तो ये तो बच्चों ये गलत हो जाएंगे, है ना। उसके बाद इसको माइनस कर लो, कितना आएगा बताओ माइनस करने के बाद? 0.4। ठीक है, 13.9 और अच्छा रुको मैं ही करता हूँ बच्चों, 13 में से 9 गया, ये 4 हो जाएगा, और 12 में से 13, हाँ ये 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, 0.34 आएगा बेटा। कितने बच्चों का सही आ गया था, हाथ उठा दो। यही सही है बच्चों, 0.34, और ऑप्शन मिल जाएगा 1 वाला। ठीक है, 0.34 इंटू प्लस माइनस 0.34 प्लस माइनस 0.02। अब इसे में बच्चों अगर तुमसे क्या बेटा परसेंटेज एरर निकालना है तो 0.02 और डिवाइड बाय 0.34 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो 0.02 डिवाइडेड बाय 0.34। चलो तो बच्चे मेरे हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोगों को स्लाइड्स देखनी थी भाई पिछली, ये देखिए कैलकुलेट कर लो। बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आते हैं, दो क्वांटिटीज गिवन है विद एरर, तो क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसमें परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर ये सब कर लोगे, बोलो। ठीक है, जिनको भी था वो बच्चों नोट कर लिया, ये बढ़े आगे। ठीक, ठीक, आगे आ जाओ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बात करते हैं। तो परसेंटेज एरर जो रूल बच्चों हम लोगों का एरर कैलकुलेशन में एडिशन और मतलब जो रूल मल्टीप्लिकेशन में होगा वही रूल डिवीजन में होगा, जो रूल एडिशन में होगा वही सब्ट्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक बार रूल देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों की दो क्वांटिटीज हैं ए, ठीक है, उसको ऐसा लिखा गया है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक दूसरी क्वांटिटी है बी जिसको लिखा गया है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब बच्चों हमको दोनों तरीके से करना है। एक तो करना है मान लो मल्टीप्लीकेशन, मान लो मैं सी बराबर बोल दूं ए इंटू बी, मतलब दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन, और एक तरफ बोल दूं सी बराबर ए बाई बी। ठीक है, डिवीजन। तो कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले बच्चों जब आपको सी मेंशन करना है तो सी बराबर लिखोगे ए बी प्लस माइनस एरर इन सी। ठीक है, तो देखो सी तो बच्चों चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट है तो दोनों क्वांटिटीज का जो एक्चुअल वैल्यूज हैं बिना एरर वाले, क्योंकि सी इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो जो सी बराबर होगा पहले तो बिना एरर वाले क्वांटिटीज जो ए और बी हैं उनको आप लिख दो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, प्लस माइनस, प्लस माइनस बच्चों आपको यहां पे एरर लिखना है। अब ये एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बच्चों एक आपके पास रूल है। क्या रूल है कि परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन। बच्चों अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं, परसेंटेज एरर जो सी में होगा वो परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी के बराबर होगा। तो परसेंटेज एरर इन ए कैसे लिखोगे बेटा, परसेंटेज एरर इन ए लिखोगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, बराबर डेल्टा ए अपॉन ए
इंटू 100, तो बच्चों यहाँ पे देखो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और बेटा परसेंटेज एरर इन बी बनेगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, तो या तो आप बोल दो परसेंटेज एरर इन ए बराबर परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अब बच्चों यहां से देखो दोनों साइड से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100। अगर मैं दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दूं तो यही चीज क्या बन जाएगी बच्चों, देखो यही चीज बन जाएगी रिलेटिव एरर इन सी बराबर रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ये बच्चों आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, डिवीजन के लिए भी बच्चों सेम स्टोरी रहेगी। अगर आपको सी जो कि ए बाई बी है, तो सी कैसे लिखोगे आप, सी लिखोगे ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस एरर इन सी। ठीक है, और जिस हिसाब से बच्चों मल्टीप्लीकेशन का है ना कि परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, उसी तरह से बच्चों सी का डिवीजन में भी चलता है। तो परसेंटेज एरर इन सी बराबर हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो यहां से बच्चों हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा सी बाई सी बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। थोड़ा बच्चों कुछ बच्चों को हो सकता है उतना क्लियर ना हो, कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मान लो ये सवाल है, आपको दो क्वांटिटी दे दी गई है, ए बराबर 20 प्लस माइनस 2 और बी बराबर 5 प्लस माइनस 1। बोला गया सी बराबर ए इंटू बी है, मतलब एक नई क्वांटिटी सी है जो कि ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप बताओ एरर कितना होगा सी में, सी की वैल्यू बता दो और परसेंटेज एरर इन सी बता दो। ठीक है, चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो हम लोगों को पता है कि जो परसेंटेज एरर इन सी होगा बराबर होगा परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस बच्चों आप बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अब परसेंटेज एरर इन सी कैसे लिखते हैं बच्चों, 100 इंटू एरर इन सी डिवाइडेड बाई सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए लिखते हैं एरर इन ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 प्लस एरर इन बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। ठीक है, अब बच्चों दोनों साइड से आप 100 आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा डेल्टा सी बाई सी बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा सी बाई सी। ठीक है बच्चों जरा ध्यान से देखना, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं लिख देता हूं बच्चे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई ए 20। ठीक है, प्लस डेल्टा बी बच्चों 1 है और बी 5 है। बोलो ठीक है क्या, तो ये तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी बेटे वो डेल्टा सी बाई सी आएगी। एरर ये डेल्टा सी एरर इन सी डिवाइड बाय सी की ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू, और ये एरर इन सी। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 1/10 प्लस 1/5 एलसीएम ले लो, कितना बटे बच्चों 10 प्लस 2 है ना, तो डेल्टा सी बाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3/10 आ जाएगी। करेक्ट है क्या, है ना। अब हमें ये डेल्टा सी बाई सी आ गया, तो बच्चों जैसे परसेंटेज एरर इन सी निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर इन सी आ जाएगा। तो ये डेल्टा सी बाई सी, परसेंटेज एरर इन सी क्या होता है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 होता है परसेंटेज एरर इन सी। तो अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या 30% बन जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन सी इज 30%। अब और देखो एरर इन सी निकालना है बच्चों, एरर इन सी निकालना है, तो एरर इन सी बराबर हो जाएगा 3/10 इंटू सी, और सी बराबर कितना है बच्चों, सी है प्रोडक्ट। सी कैसे डिफाइंड है, ए बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, सी बराबर कर दो ए इंटू बी 100 है। ठीक है, तो सी की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे 100, तो 3/10 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों देखो 30। तो एरर इन सी इज हाउ मच 30। ठीक है, और सी की मुझे अगर वैल्यू रिपोर्ट करनी बच्चों तो सी का देखो मैं वैल्यू कैसे रिपोर्ट करूंगा, तो सी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे सी बराबर प्रोडक्ट ना ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना है बच्चों 100। ठीक है, 100 प्लस माइनस
एरर इन सी। तो एरर इन सी बच्चों हम लोगों ने कितनी निकाली है? एरर इन सी 30 है ना, तो 100 प्लस माइनस 30, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? मैं फिर से समझाता हूं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। जब भी, फिर से पूरी चीज रिपीट करो, देखो ध्यान से। जब भी कोई क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी बच्चों आप जोड़ रहे हो या सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी वही होगा कि परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, डिवाइड कर रहे हो तो भी परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, तो कई बार बच्चों हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि बताओ एरर इन सी बता दो, या कई बार हो सकता है आपसे परसेंटेज एरर इन सी पूछे। तो परसेंटेज एरर इन सी पूछे तो परसेंटेज एरर इन ए निकालो और परसेंटेज एरर इन बी निकाल के जोड़ दो, परसेंटेज एरर इन सी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू, उन्होंने पूछ लिया परसेंटेज एरर इन सी बता दो, सी की वैल्यू बता दो और एरर इन सी बता दो। तो परसेंटेज एरर इन सी बच्चों फॉर्मूला लिख दोगे आप, है ना, परसेंटेज एरर ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी निकालोगे तो ये तो बच्चों डेल्टा सी बाई सी क्या है? रिलेटिव एरर है। आपने पूरा कैलकुलेशन किया, रिलेटिव एरर इन सी आया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर इन सी बनेगा जो कि 30% है। अब एरर इन सी निकालना है बच्चों, तो डेल्टा सी की वैल्यू निकालनी तो सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी क्या है? ए और बी का प्रोडक्ट है, तो ए और बी का प्रोडक्ट देखो बच्चों 20 इंटू 5 100, तो यहाँ पे देखो सी की जगह 100 रखा, एरर इन सी आ गया। अब फाइनल सी की वैल्यू रिपोर्ट करनी है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सी, ट्रू वैल्यू ऑफ सी जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, और प्लस माइनस एरर इन सी। अब यहां पे बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको सीधा सीधा एरर जोड़ के आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बच्चों अगर आपसे एरर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पूरा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एरर है ना बेटा। अगर अगर ऐसा होता a बराबर 20 होता, b बराबर 5, अगर एरर्स नहीं होते तो हमारे प्रोडक्ट, जब a और b का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें भी एरर नहीं होता। जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें एरर है, तो जो आपका फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें भी एरर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह से हमें सी को रिपोर्ट करना होगा, है ना, कि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करके हमें सी मिल रहा है, तो सी को कुछ इस तरह से। क्या बेटा? कौन सा वाला? परसेंटेज एरर? ठीक है, हाँ हाँ। 0.3 क्यों? अरे रिलेटिव एरर 0.3 आएगा, सही है। रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो 0.3 आएगा, परसेंटेज एरर तो 30 आएगा, रिलेटिव एरर 0.3 आएगा। ठीक है, चलो। एक सवाल बच्चों ट्राई करोगे क्या तुम लोग, या फिर से कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो एक सवाल करेंगे। हाँ अरे हाँ यार, ये परसेंटेज एरर नहीं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 0.3 होगा। ठीक है, डेल्टा नहीं, एक सेकंड रुको, नहीं 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 नहीं, सही तो है। डेल्टा सी बेटा 30 है ना, रिलेटिव एरर नहीं नहीं, डेल्टा सी देखो कितना है, डेल्टा सी बाई सी, तो सी की वैल्यू कितनी थी 100, सी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, डेल्टा सी एकदम 30 सही है। यहाँ पे एरर लिखते हैं बच्चे, है ना, एरर लिखते हैं डेल्टा सी की वैल्यू, तो डेल्टा सी की वैल्यू ये निकाले ना, डेल्टा सी बाई सी 3/10, सी की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे 30, सही है। कहां पे? हाँ देखो ना बेटा, यहाँ परसेंटेज एरर लिखा जाएगा ना रिलेटिव लिखा जाएगा, यहाँ पे एरर लिखी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? ना परसेंटेज लिखोगे ना रिलेटिव लिखोगे, यहाँ पे एरर लिखोगे। जैसे a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो यहाँ पे c प्लस माइनस डेल्टा सी लिखोगे। ठीक है, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? डेल्टा सी बाई सी, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी होगी? 3/10 इंटू 100, क्योंकि c की वैल्यू 100 है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है बच्चों की, यहाँ पे c की वैल्यू 100 है, तो एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज एरर और एरर इन सी। हाँ हाँ देखो, हाँ हाँ मैं समझ गया। देखो ये बच्चों कोइंसिडेंस है केवल कि परसेंटेज एरर
है ना, और एरर इन सी दोनों 30 के बराबर आ रहा है, ये केवल कोइंसिडेंस है इस सवाल में, अगले सवाल में नहीं होगा, ठीक है। तो जो आप यहां पे सी बराबर लिखोगे, सी होगा ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस माइनस एरर इन सी। ये जो एरर इन सी है, ये ना ही रिलेटिव एरर है और ना ही परसेंटेज एरर है, ये एरर इन सी है। अब रिलेटिव एरर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये ना ही परसेंटेज एरर है ना ही रिलेटिव एरर है, ये केवल कोइंसिडेंस है पिछले वाले सवाल में कि परसेंटेज एरर की वैल्यू और एरर इन सी दोनों 30 आ गया, ये केवल कोइंसिडेंस है। ऐसा हर सवाल में होगा ऐसा जरूरी नहीं। कि बच्चों समझ में आई है बात? मैं फिर से रिपीट करता हूं पूरा सवाल, देखो दो क्वांटिटीज गिवन है, ध्यान से सुनो, दो क्वांटिटीज गिवन है, ए बराबर 20 प्लस माइनस 2, बी बराबर 5 प्लस माइनस 1। अब तुम्हें सी बताना है, तो सी जो कि ए और बी का प्रोडक्ट है। जैसे मैं मान लो बच्चों इसमें थोड़ा सा सवाल बनाने के लिए आपको ऐसा कह देता, ठीक है, सी नहीं यूज करता हूं मैं, एक क्वांटिटी देता हूं। मान लो मैं तुमको ऐसा बोल देता कि ये जो बच्चों है ये लेंथ है और ये विड्थ है, आप बताओ एरिया, है ना, आप बताओ एरिया। क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि आप बताओ एरिया बता दो, ठीक है, एरिया बता दो, परसेंटेज एरर इन एरिया बता दो। सवाल ऐसे हो जाता कि फाइंड, ठीक है, एरर इन एरिया, एरिया वैल्यू एंड परसेंटेज एरर इन एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होगा बच्चों, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया का वैल्यू कितना होगा, तो एरिया का वैल्यू कितना होगा बच्चों, बताओगे क्या एरिया का वैल्यू इसके, 20 प्लस 100 यूनिट स्क्वायर एरिया होगा, है ना। अब हमें बच्चों एरिया तो लिख दिया, ठीक है, एरिया इतना होगा, लेकिन इसके साथ कुछ एरिया में एरर भी तो होगा। मेरी बात समझ आ रही बच्चों आपको, एरिया में कुछ एरर भी तो होगा। तो अब इस एरर को कैसे निकाले, तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, परसेंट, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन सी बराबर क्या होगा, ये होगा, है ना, 100 इंटू डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अब दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दो, डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा सी बाई सी मतलब क्या हो गया बच्चों, एरर इन एरिया डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरर इन एरिया डिवाइडेड बाई एरिया, एरर इन एरिया डिवाइडेड बाई एरिया, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3/10। तो एरर इन एरिया कितना होगा, एरर एरर इन एरिया डिवाइड बाई एरिया, अगर 3/10 है तो एरर इन एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर 3/10 से, और एरिया कितना है 100, ठीक है, 100 है। तो अगर बच्चों मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो एरर इन एरिया आएगा वो 30 के बराबर आएगा, 3/10 इंटू 100 30 के बराबर आएगा। तो मैं जब फाइनल आंसर रिपोर्ट करूंगा अपना तो कैसे लिखूंगा, 100 प्लस माइनस 30, बोलो सही है क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझसे मान लो एरर इन एरिया पूछेगा, तो एरर इन एरिया 30 है, एरिया की वैल्यू कितनी है, अगर मुझे एरर्स के साथ लिखना है बच्चों तो 100 प्लस माइनस 30, सही है। परसेंटेज एरर इन ए पूछेगा तो देखो रिलेटिव एरर इन ए पता है, इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज एरर इन ए आ जाएगा। अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा तुम लोग को ये लग रहा हो, देखो जो एरर इन ए आया है ये केवल कोइंसिडेंस है कि वो परसेंटेज एरर इन ए के बराबर, मैंने यहाँ पे परसेंटेज एरर इन ए नहीं लिखा है, ये एरर इन ए है, क्योंकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन ए के बराबर आ गया, पर ये परसेंटेज इन एरर इन ए नहीं लिखा जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन ए नहीं है, ये एरर इन ए है। क्लियर हो रहा है बच्चों तुम लोग को, ना वहां रिलेटिव एरर है ना परसेंटेज एरर है, बोलो समझ में आया है, ठीक। चलो एक सवाल करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आप लोग को। चलो मान लो बच्चों एक क्वांटिटी है z, ठीक है लिखिए लिखिए, वो भी छूट गया क्या, लिखो लिखो लिखो, दोनों लिख लो, फिर उसके बाद सवाल करेंगे, लिख लो। हो जाए तो बच्चों बता देना ताकि आगे बढ़े।
ओके, ठीक है। हम्म, बच्चों बदल दूं ना आप? ठीक है। बच्चों आई होप अब बढ़ जाना चाहिए, जो लोग लिख रहे हो थोड़ा सा जल्दी कर लो। ठीक। अब बच्चों इस सवाल को भी आप लोग नोट करो, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं इसमें लैंग्वेज। इफ, लिखो बच्चे, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, बच्चों लिखो, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। क्या बेटा? हाँ लिखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 plus minus 2 centimeter and its width is 5 plus minus 1 centimeter. Then find error in area, area, percentage error in area. Then find error in area, percentage error in area. बच्चों अगर तुम लोग को ये सवाल समझ में आया होगा तो आप कोशिश करो कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े, खुद से ही सॉल्व कर लो पूरा। बच्चों अगर सवाल समझ में आ गया था आपको जब मैं समझा रहा था, तो कोशिश करो कि आपको किसी की भी हेल्प ना लेनी पड़े, बोर्ड की हेल्प ना लेनी पड़े, आप खुद से सॉल्व कर लो इसको। बच्चों डन है क्या? बढ़ चलें आगे।
हाँ बच्चों जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़े। चलिए बच्चों, हाँ ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बच्चों मैं समय लगा दूंगा आपको, है ना, उतने गिवन समय में आप सॉल्व करना और बीच में आंसर मत बताना ताकि सबको मौका मिले। बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास गिवन है 5 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम एंड बच्चों उसकी स्पीड जो कैलकुलेट की गई वो कैलकुलेट की गई 20 प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा गया है फाइंड ऑप्शन 1 एरर इन मोमेंटम। तो बच्चों आपको मोमेंटम के बारे में कमेंट करना है। मोमेंटम तो पी आप सारे जानते हो कि मोमेंटम को डिनोट करते हैं, तो आपको बताना एरर इन मोमेंटम, परसेंटेज एरर इन मोमेंटम। ठीक है, एरर बताना है बच्चों मोमेंटम में कितनी है और परसेंटेज एरर इन मोमेंटम कितनी है। बच्चों जिनका सॉल्व हो जाए वो बता देना मुझे, आंसर मत बताना। ओके 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 ठीक है। बच्चों आखिरी 10 सेकेंड। चलिए कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हाथ उठाइए, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हाथ उठाइए। अरे ठीक है, चलिए बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं या जो लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं इन बिटवीन कैलकुलेशन है वो लोग मैच कर लेना बच्चों, ठीक है, और मुझे बताना कितने बच्चों का सही है। तो जैसे हमसे पूछा गया एरर इन मोमेंटम, ठीक है, तो बच्चों परसेंटेज एरर इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 कर लो या डेल्टा पी बाई पी। बच्चों ये बराबर किसके होगा मुझे बता सकता है क्या कोई, डेल्टा पी बाई पी बराबर क्या बच्चों सही लिखा है मैंने? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको मोमेंटम बराबर एमवी तो पता रहा होगा, ठीक है, तो ये हम लोग लिख पा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने अभी आपको समझाया है। उसके बाद डेल्टा एम बाई एम, तो डेल्टा एम बच्चों 0.5 है डिवाइडेड बाई 5 प्लस बोलो बेटा 1/20, ठीक है, तो बच्चों ये क्या 0.1 हो जाएगा और ये 0.05 हो जाएगा क्या बेटा, सही है ना? तो डेल्टा पी बाई पी की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या मैं उसको लिख सकता हूं 0.15, सही लिखा हूं क्या बच्चों? तो एरर इन मोमेंटम कितना होगा 0.15 इंटू मोमेंटम की वैल्यू, मोमेंटम तो बच्चों मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो 0.15 मास इंटू वेलोसिटी 100 हो जाएगा क्या बच्चों, ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है 15, तो डेल्टा पी की वैल्यू 15 आएगी और बच्चों मैं मोमेंटम को रिपोर्ट करना चाहूंगा तो मोमेंटम बराबर लिखूंगा 100
क्या बच्चों बच्चों ऐसा ही लिखा जाएगा? परसेंटेज एरर इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ परसेंटेज एरर। बिल्कुल, तो ये बच्चों एरर इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, क्या बच्चों परसेंटेज एरर 15% आ जाएगा। रिलेटिव एरर पूछ देते तो क्या आंसर करते? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर पूछ देता तो क्या आंसर करते बच्चों? 0.15 है ना बच्चों, 15 डिवाइडेड बाई 100, 0.15 आता रिलेटिव एरर। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, एक बार हाथ ऊपर करो, कितने बच्चों का सही आ गया था? वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों सेम जैसे हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट के लिए पढ़ा है, सेम तरीके से बच्चों डिवीजन के लिए भी किया जाता है। मैं डिवीजन का भी एक एग्जांपल लेता हूं, 1 मिनट दूंगा बच्चे, सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि सॉल्व करके आंसर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मास जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है, मास बराबर मान लेते हैं हम लोग 10 प्लस माइनस 0.1, एंड बच्चों जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम कुछ इस तरह से गिवन है 5 प्लस माइनस 0.2। बच्चों मास है तुम्हारा किलोग्राम में और वॉल्यूम है तुम्हारा बच्चों मीटर क्यूब में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड एरर इन डेंसिटी। बच्चों आपको डेंसिटी में एरर बतानी है, मतलब डेल्टा डी की वैल्यू बतानी है, एरर इन डेंसिटी। और दूसरा पूछ दिया गया बच्चों परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो एरर इन डेंसिटी और दूसरा सवाल है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। बच्चों 1 मिनट है। गुड, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करिए। अब लास्ट वाला जहां तक लिखे हैं उसको रहने दीजिए, अब इस वाले सवाल पे दिमाग लगाइए। डन है? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए। काफी कम बच्चों ने किया भाई। बच्चों थोड़ा और रुक जाते हैं, अभी बच्चे कुछ कर... ठीक है बच्चों, जिनका हो जाए कंप्लीट प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफी काफी कम बच्चों ने अभी तक हाथ उठाया था। इस बार हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि डिस्कशन कर लें, ठीक है। गुड, चलो बच्चों आप कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए तो। ठीक है, गुड। बच्चों हाथ उठा लिया करो सारे जो कर लेते हो कंप्लीट, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि अभी एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, डेंसिटी पूछा है तो मुझे बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, सही है ना। तो बच्चों परसेंटेज एरर इन डेंसिटी या रिलेटिव एरर इन डेंसिटी बच्चों ये होगा रिलेटिव एरर इन मास या परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बच्चों भले ही डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, हमेशा साइन प्लस का ही लेना, ठीक है, गड़बड़ ना कर देना यहाँ पे। तो परसेंटेज एरर इन डी, तो डेल्टा एम बाई एम, तो बच्चों 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, सही है क्या बच्चों? तो ये क्या बच्चों 0.01 बन जाएगा।
और ये कितना बन जाएगा बच्चों बोलो? 0.04 बन जाएगा, बिल्कुल सही है ना? तो क्या बच्चों 0.05 बन जाएगा? तो अगर मुझे एरर इन डेंसिटी निकालना है, डेल्टा डी बाई डी तो 0.05 हो गया, और एरर इन डेंसिटी निकालना है बच्चों तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी 50 हो जाएगा, 2 होगा ना? 10 डिवाइडेड बाई 5 मास अपॉन वॉल्यूम 2 होगा ना बच्चों? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या 0.1 बनेगा एरर इन डेंसिटी? सही है बच्चों? तो एरर इन डेंसिटी पहले वाले मेरा आंसर आएगा 0.1, ठीक है? और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा बच्चों? डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100, सही है? तो डेल्टा डी की वैल्यू 0.1, डी की वैल्यू बच्चों 2 इंटू 100, कितना बन जाएगा बच्चों ये बताओ? 5%, सही है? और रिलेटिव बच्चों, अगर रिलेटिव एरर इन डेंसिटी पूछ देता, मान लो यहां पे मैं एक और लिख देता रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, फिर कितना लिखते बोलो? 0.05, ये रिलेटिव एरर इन डेंसिटी आ जाता, रिलेटिव एरर आ जाता। बच्चों कितने बच्चों का सही, एक बार हाथ उठा दो तो पता चल जाए। बच्चों ये मुश्किल लग रहा है क्या तुम लोग को? बताओ, जिनका बच्चों गड़बड़ था या नहीं सॉल्व कर पाए थे खुद से, मैंने एक बार समझा दिया है। अभी भी आपको कोई तकलीफ लग रही हो तो पूछ लो, और अगर नहीं तकलीफ है, समझ में आ गया है, तो बिना बोर्ड की हेल्प लिए खुद से लिख लो। बोर्ड की हेल्प बिना लिए खुद से लिख लो, कोई भी ऐसी चीज नहीं बच्चों जो नहीं बताई गई थी। क्या बता दूं आपको, बताइए क्या चीज आप चाहते हो कि क्या नहीं समझ में आया, बताइए कोई भी स्टेप। हाँ, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया बच्चे, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, फिर जो मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बराबर परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, जो जो गिवन थी उस हिसाब से वैल्यूज रख दी, सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू आ गई, ये एरर इन डेंसिटी आया है, ठीक है? ये जो वैल्यू आई थी बच्चे, ये एरर इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी थी, ठीक है? अब डेंसिटी की वैल्यू बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 था, यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया 0.1। तो एरर इन डेंसिटी 0.1, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। कितने बच्चों को समझ आ गया? एक बार बच्चों हाथ उठा दो, समझ जिनको आ गया है, हाथ उठाइए बच्चों जिनको समझ आ गया है। वेरी गुड। आगे बढ़ चलें बच्चों। बोलिए बेटा, कहां पे बच्चे? डेल्टा डी बाई डी, ये डी की वैल्यू एक्चुअली 2 है ना, डी की वैल्यू 2 है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 यही डेंसिटी होगी ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 10 डिवाइड बाई 2, तो 2 जब लिखोगे 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चे? परसेंटेज एरर को 100 से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर आएगा, एक्चुअली ये है बेटा रिलेटिव एरर, है ना? डेल्टा डी बाई डी। तो डेल्टा डी की वैल्यू देखो कितनी आई है तुम्हारे पास, डेल्टा डी की वैल्यू है 0.1, है ना? और डेंसिटी की वैल्यू है 2, यही है ना बच्चे? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.05 आ जाएगा। हाँ, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, 10 से जब गुणा करते हो तब 1 होगा बेटा, डिवाइड करोगे तो। बच्चों आगे बढ़ चलें क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर हमसे डेंसिटी बोला जाता कि आप डेंसिटी को एरर के साथ रिपोर्ट कर दो, देखो एक्चुअल जो कैलकुलेशन के बाद डेंसिटी तो ये आ रही है ना? मतलब अगर दोनों क्वांटिटीज में एरर ना होता तो डेंसिटी 2 आती, लेकिन दोनों में एरर है,
तो एरर के साथ आंसर रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे डेंसिटी डी बराबर 2 प्लस माइनस एरर इन डेंसिटी। एरर इन डेंसिटी बेटा 0.1 है, ठीक है। देखो इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर जाना। अब देखो यहाँ पे मैंने एरर इन डेंसिटी लिखी है, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी नहीं लिखी है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी नहीं लिखी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। जो पहला सवाल लिया था उसमें जस्ट कोइंसिडेंस था कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी और एरर इन डेंसिटी दोनों 100 आ गए थे या दोनों 30 आ गए थे, ठीक है। तो वो केवल कोइंसिडेंस था। अदरवाइज बच्चों हम डेंसिटी कैलकुलेशन में डेंसिटी रखेंगे और जो एरर आया है, जो एक्चुअल वैल्यू आई है, जो एरर आई है, ठीक है, ना रिलेटिव एरर रखते हैं ना परसेंटेज एरर रखते हैं। बोलो समझ में आई है बात? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा, और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों ये आखिरी सवाल है इस पे, है ना। इसके बाद हम लोग कोई भी सवाल नहीं करेंगे और 1 मिनट का समय है, स्पीड से बच्चों करना है और इससे ज्यादा समय मत लेना अब, क्योंकि इतना ही डिजर्व करता है बच्चों ये टॉपिक। बच्चों जब स्पीड लिखा हो ना तो आपको स्पीड प्लस माइनस एरर इन स्पीड दोनों लिखना है, ठीक है, और फिर परसेंटेज एरर इन स्पीड। ठीक है, ठीक है। बच्चों जो सॉल्व कर रहे हैं मैंने 60 सेकेंड्स और दे दिए हैं। अब आप कोशिश करना कि अब समय के अंदर हो जाए। 60 सेकेंड्स और हैं बच्चों। गुड। इस बार सबके आंसर बच्चों सही आए हैं ना? ठीक है, गुड। बच्चों आखिरी 30 सेकेंड जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा जल्दी करिए। गुड। आखिरी 15 सेकेंड बच्चों। गुड, बढ़िया। आखिरी 5 सेकेंड बच्चों, खत्म करो। ठीक है, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दो तो। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठाओ सारे। नहीं नहीं, दिख रहा दिख रहा दिख रहा। खैर तो बच्चों स्पीड, है ना, तो परसेंटेज एरर इन स्पीड पहले निकाल लो, क्योंकि उसी से आप बच्चों एरर इन स्पीड निकाल पाओगे। तो परसेंटेज एरर इन स्पीड या रिलेटिव एरर इन स्पीड बच्चों ये आएगा डेल्टा एस बाई एस बराबर कितना लिख दो बच्चों? डेल्टा लेट्स से डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस प्लस डेल्टा टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम। बच्चों सही है क्या ये? ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन ओरिजिनल 10 प्लस माइनस डेल्टा टी बच्चों 0.1। तो क्या बच्चों ये 0.1 हो जाएगा? ये प्लस माइनस मैं क्यों लिख रहा हूँ? सॉरी, प्लस प्लस। हाँ, 0.1 हो जाएगा। ये कितना लिख दूं बच्चों बताओ? बिल्कुल सही है क्या बच्चों ये? तो ये 0.12 आ जाएगा क्या? ठीक है। तो अगर मुझे एरर इन स्पीड तो 0.12 को बच्चे मुझे स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डेल्टा एस बाई एस है। स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। 0.12 इंटू 2 कितना आएगा बेटा? 0.24 आ जाएगा क्या? तो परसेंटेज एरर इन स्पीड होगा एरर इन स्पीड ओवर ओरिजिनल स्पीड इनटू 100। बोलो सही है क्या बच्चों? तो देखो रिलेटिव एरर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा ना बच्चों ये। तो ये देखो डेल्टा एस बाई एस तो मेरे पास 0.12 है, क्योंकि बच्चों ये 12% बन जाएगा। और स्पीड अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 10 डिवाइडेड बाई 5 बच्चों 2 होगा।
प्लस माइनस, बोलो सही है क्या बच्चों? कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? एक आंसर हाथ उठा दो एक बार। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, घट रही हैं, तो क्या तुम परसेंटेज एरर और उन क्वांटिटीज को कैसे लिखना है, रिलेटिव एरर, क्या बच्चों ये कैलकुलेशन कर पाओगे? बोलो। एक और हाँ बोलिए। एक और स्टेप आगे जाते हैं बच्चों, जो लोग नहीं लिख पाए थे या जिनको गड़बड़ था बच्चों फटाफट से नोट कर लो, और जिन्होंने गड़बड़ सॉल्व किया था या सही से नहीं सॉल्व कर पाए थे बच्चों मैंने समझा दिया है। आप कोशिश करो कि आपको बोर्ड की मदद न लेनी पड़े। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनना है, क्योंकि आपसे नीट में जो सवाल आएगा, जो इसके बाद में पढ़ाने वाला हूं उसी से सवाल आएंगे। इनसे आने के चांसेस बहुत कम है, अगले कॉन्सेप्ट से सवाल आएंगे, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। पढ़ चलें बच्चों आगे। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो अब बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर मुझसे आप पूछें कि आज की क्लास या मैं आपको खैर इस पूरे चैप्टर में भी अगर कोई हमें 2 या 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हो जिनसे सवाल आएंगे, तो बच्चों ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल आएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने पेपर में इनसे कोई सवाल देखो इस टॉपिक से। क्या है? जब बच्चों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा हो मल्टीपल क्वांटिटीज का, मतलब बच्चों एक से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, केवल मल्टीप्लीकेशन ना हो रहा हो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन साथ में हो रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है बच्चों इसको देखना। तो जैसे मान लो कोई z है, कोई क्वांटिटी z है, z बराबर p के पावर a, q के पावर b और r के पावर c लिखा हुआ है, ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइंड है। तो बच्चों ध्यान रखना, परसेंटेज एरर इन z बराबर होगा परसेंट a टाइम्स परसेंटेज एरर इन p प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन q प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन r। ठीक है, मतलब बच्चों हाँ मैं बोल देता हूं, मान लो कोई क्वांटिटी ऐसे डिफाइन है, z बराबर p के पावर a, p q r कोई कोई क्वांटिटीज है, मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। p q r कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, p के पावर a, q के पावर b, r के पावर c, ऐसे करके कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी है मान लो z। तो जो परसेंटेज एरर इन z होगा वो बराबर होगा a टाइम्स परसेंटेज एरर इन p, b टाइम्स परसेंटेज एरर इन q, c टाइम्स परसेंटेज एरर इन r। और बच्चों इररेस्पेक्टिव की जैसे पी क्यू मल्टीप्लाई हो रही है और आर डिवाइड हो रहा है, लेकिन तुम देखो हर जगह प्लस ही लगा हुआ है। तो जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो परसेंटेज एरर जो होगा बच्चों, आप पावर में जो नंबर लिखा है इनटू परसेंटेज एरर होके जुड़ जाती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं उससे आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जैसे मान लो बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं ऐसे, आप परेशान मत होना, मैं समय दूंगा, अगर आपको नोट करना है पिछली स्लाइड समय मिलेगा कर लेना। अब पूरा फोकस इसमें करो बिना कुछ लिखे, पेपर पेन पे बच्चों मत लिखना कुछ। देखो अभी सुनो केवल आप। मान लो बच्चों एक क्वांटिटी मैंने डिफाइन कर दी कि टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी पहले आपने कभी पढ़ी है क्या, ये वाला फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड? बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं तुम ठीक है, तुम विश्वास रखो, मैं देखो इधर सवाल देखो। हाँ देखो समझो आप, अभी इसका आप मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे बेटा। मान लो मैं इसको सवाल आपको ये लिखने के लिए भी दे दूं ना, तो आप इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं एक एप्लीकेशन कराता हूं, फिर आप ये देखना, फिर वो एप्लीकेशन नोट करना, फिर सवाल करेंगे। हाँ, तो जैसे बच्चों ये टाइम पीरियड लिखा ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोलिए बेटा। कहां से हुआ ऐसा? अच्छा अच्छा, ये वाला क्या, ये वाला, ये वाला बच्चे, चल ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वापस से ले लूंगा बच्चों, जहां पे भी आप थे वहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले अब थोड़ा सा इस पे फोकस करो बच्चों। अब जिनके भी डाउट्स हो, कोई भी मुझे सजेशन देना चाह रहे हो, अपने तक रखिए, बीच में मत टोकिएगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक ध्यान से समझते हैं, फिर आगे जो सजेशन है मैं ओपन टू सजेशन हूं, आप बाद में देना। देखो बच्चों ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना।
अब इसमें L का मतलब हो गया बच्चों लेंथ, G का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई कांस्टेंट है और T टाइम पीरियड है। अब देखो बच्चों आपको सवाल में क्या बोलेगा, इफ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ लेंथ इज 4% एंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ G is 3%, find परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। ठीक है, कुछ सवालों में आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, कुछ सवालों में आपको फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया आपको कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो यहाँ पे बच्चों देखो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, तो इसमें बोला गया है कि जो टाइम पीरियड में आपको एरर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और यहां पे परसेंटेज एरर इन L 4% बता दिया गया, परसेंटेज एरर इन G 3% बता दिया गया। ठीक है, अब बच्चों अगर इस फॉर्मूले को आप देखो तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा है, T बराबर 2 पाई L के पावर 1/2 और G के पावर -1/2। क्या बच्चों ये फॉर्मूला ऐसा ही लिखा हुआ है, बोलो, है ना? L के पावर 1/2 और G के पावर -1/2, या आप ऐसा मान लो कि L के पावर 1/2 या G के पावर डिवाइड में 1/2। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है ना? अब देखो बच्चों फॉर्मूले में क्या बोला गया है कि z बराबर p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c है। तो जो पावर में लिखा होगा बच्चों वो पहले लिखा जाएगा और परसेंटेज एरर इन p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे देखो 2 पाई बच्चों ये कांस्टेंट है, इसमें एरर हो सकती है क्या, बताओ बच्चों? नहीं। तो अगर तुम परसेंटेज एरर इन टी लिखना चाहो, परसेंटेज एरर इन टी, तो आप पहला लिखोगे, चूंकि ये 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में, तो परसेंटेज एरर इन 2 पाई लिखोगे प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन लेंथ लिखोगे प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन जी लिखोगे। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों पावर जो होगी ना, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बस मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप डाउट जो है आप लिख लीजिए, मुझसे पूछ लीजिएगा। तो जैसे L के पावर लिखा है, G के पावर लिखा है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हाफ था L के पावर, तो ये देखो G के पावर हाफ था, तो ये देखो। अब कोई क्वांटिटी भले ही वो डिनोमिनेटर में लिखी हो या न्यूमरेटर में लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आप जोड़ोगे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इस परसेंटेज एरर इन 2 पाई बच्चों ये 0 होगा हमेशा। तो कांस्टेंट का परसेंटेज एरर आपको लिखना नहीं चाहिए। सर क्यों कांस्टेंट में, क्यों बच्चों? कांस्टेंट मेजरमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते, वो मेजरमेंट से नहीं निकालेंगे, वो फिक्स वैल्यू है। तो कोई चीज फिक्स है तो उसमें एरर हो ही नहीं सकता। एरर केवल उन चीज में होगा जो आप मेजर करके निकालोगे, जैसे लेंथ, है ना? तो बच्चों आप कांस्टेंट वाला टर्म लिखने में समय मत व्यर्थ करना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट्स का एरर हमेशा जो है बच्चों 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेना, ध्यान रखना। अब 1/2 तो परसेंटेज एरर इन टाइम बराबर 1/2 परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो बच्चों लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है, 4। ठीक है, प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन जी कितना है, बताओ बेटा, 3। बस, तो परसेंटेज एरर इन टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 4/2, 2 प्लस 3/2, 1.5, 1.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? तो परसेंटेज एरर इन टाइम कैलकुलेशन कितना हो गया बच्चों? 3.5। क्लियर है क्या सबको? आप जल्दी से बच्चों ये स्लाइड नोट करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो अगली स्लाइड दिखाता हूं जिसमें क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर वो नोट कर लेना और फिर एक सवाल करेंगे। हाँ लिखो, परसेंटेज एरर इन कांस्टेंट्स इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट बच्चों आपका पाई आ जाएगा, है ना, 2 3 4 ऐसा आएगा। ठीक, गुड बच्चों, सबने लिख लिया क्या इसको?
राइट, वो फिक्स है, वो मेजरमेंट करके नहीं निकाली, वो फिक्स है, तो उसका परसेंटेज एरर की हम लोग बात नहीं करेंगे, वो 0 लेके चलेंगे। ठीक है, बढ़ चले बच्चों आगे। देखो, बोलिए बेटा। ठीक है, ठीक है। अ, मतलब आपको क्या, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूं। देखिए, जैसे पी क्यू आर, कोई भी क्वांटिटी, दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ है। जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन देख लिया दो क्वांटिटीज का, दो क्वांटिटीज का डिवीजन देख लिया। अब मान लो दो से ज्यादा क्वांटिटीज हैं और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक साथ है, तो कैसे सॉल्व करना है? तो परसेंटेज एरर इन जेड बराबर, मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि पी कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके पावर ए है, क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके पावर बी है, आर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके पावर सी है। ठीक है, तो जो परसेंटेज एरर इन जेड होगा वो ए टाइम्स परसेंटेज एरर इन पी, बी टाइम्स परसेंटेज एरर इन क्यू, सी टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर होगा। अब बच्चों आप लोग थोड़ा सा लिखने में वेट कर लो, क्योंकि ये स्लाइड्स आपके साथ रहेंगी तो आप बाद में नोट कर लेना। अब इस पे बेस्ड मैंने एक सवाल लिया कि देखो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो t बराबर 2 पाई, ये बच्चे l के पावर 1/2, एक रूट का मतलब 1/2 होता है, और g के पावर 1/2 क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट में कभी भी हम लोग एरर नहीं काउंट करते, क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी मल्टीप्लाई, वो कांस्टेंट है, वो हमने मेजर नहीं किया, तो उसमें हम एरर नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, लेंथ के पावर 1/2 है, तो बच्चों 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन जी। अब परसेंटेज एरर इन जी गिवन था बच्चे, तो उसको हम लोगों ने रख दिया 3। परसेंटेज एरर इन लेंथ गिवन है 4%, तो परसेंटेज एरर इन लेंथ रख दिया, है ना, सिंप्लीफाई कर लिया, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड आ गया। तो इस सवाल में बच्चों जो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड आएगा 3.5% आ। ये बच्चों बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ जिन बच्चों को समझ में आ गया, एक बार और बता दें। देखो, एल के पावर 1/2 लिखा है, तो रूट है चूंकि, जी के पावर 1/2। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, मैंने बताया ना कि पावर आके आके मल्टीप्लाई हुए, जैसे एल की पावर 1/2 है तो 1/2 परसेंटेज एरर इन एल। और भले ही वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, हमेशा जोड़ोगे आप। जैसे यहाँ पे ये जी डिवीजन में है, ठीक है, माइनस कभी नहीं होगा, हमेशा प्लस होगा, तो प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन जी। कॉन्स्टेंट्स का मैंने बताया, कॉन्स्टेंट्स चूंकि पहले से गिवन है, वो हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, तो उनमें एरर नहीं मान के चलते, हम उनमें मान के चलते वो फिक्स है, एरर नहीं है उनमें, तो उनका एरर 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 2 पाई का एरर 0 है, परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई कर। ठीक है बच्चों, हाँ, देखो देखो कुछ सवाल होंगे जिनमें आपको बता देगा, कुछ सवाल होंगे जहां पे आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता हो। जैसे मैं एक अगला सवाल लेता हूं, देखो बच्चों, एक सवाल देखो अगला, बोला गया बच्चों इसमें परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इज 3%। क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो बच्चों, बहुत आसान सा सवाल, 1 मिनट, शुरू हो जाओ सॉल्व करना। वेरी गुड, जो लोग बाकी लोग कर रहे हैं बच्चों लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और जो बताया वो इस्तेमाल करो। मास में परसेंटेज एरर 2% है, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर 3% है, आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर बताना है। गुड, गुड बच्चों, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों अभी भी 25 सेकंड है। मास में परसेंटेज एरर गिवन है, स्पीड में परसेंटेज एरर गिवन है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर बताना है। अब बच्चों इसमें फॉर्मूला नहीं देगा आपको, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं हुआ है एक बार समझ लो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वैसे? तो बच्चा परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो क्या मैं हाफ में ध्यान दूंगा क्या? कांस्टेंट है परसेंटेज एरर 0 हमेशा। क्या बच्चों ये लिखना चाहिए परसेंटेज एरर इन मास प्लस क्या लिखूं, बताओ बताओ बच्चों? 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, क्योंकि v के पावर 2 है ना, तो 2 पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन मास 2 है बेटा, और परसेंटेज एरर इन स्पीड 3 है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8%। कितने बच्चों ने निकाल लिया था परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी? 8%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाली चलो बच्चों रेडी हो जाओ, एक और सवाल करेंगे इसी पे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हाँ हाँ बच्चों एक सवाल करते हैं। देखो बच्चों सवाल कुछ ऐसा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ इस तरह से डिफाइन है, x बराबर, देखना बच्चों ध्यान से, a स्क्वायर b के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई c के पावर 1/3 और d के पावर क्यूब, है ना। ये बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी है x, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। और क्या क्या बता दिया गया है? परसेंटेज एरर इन a बच्चों वो 1% है, परसेंटेज एरर इन b 2% है, परसेंटेज एरर इन सी 3% है, परसेंटेज एरर इन डी 4% है। तो आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा? बच्चों आंसर नहीं बताना, जिनका हो गया है आप अपने तक रखिए। परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा? ठीक है ठीक है, जिनका आ गया बच्चों अपने तक रखिए। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। गुड, गुड, ठीक है ठीक है। बच्चों जो सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स बताना है, हर एक क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर है वो सवाल में गिवन है आपको। ये ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। बच्चों आखिरी 20 सेकेंड्स। गुड, ठीक है बच्चों जरा ध्यान से देखना। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? पहले तो हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? वेरी गुड। बच्चों परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स बच्चों कितना, क्या क्या लिखूं तुम लोग बता दो जरा। ए स्क्वायर से मुझे क्या लिखना चाहिए बोलो? प्लस प्लस बच्चे ये लास्ट वाला बता दो, सही है क्या ये? ठीक है। अब बच्चों 2 टाइम्स परसेंटेज ए, तो ए में परसेंट बच्चों 1 बोला गया है, और 3 1/2 2, और परसेंटेज एरर इन 3 प्लस 3 into 4, सही है ना बच्चों?
ये 2 और ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। 2 + 1 + 1 + 12, ठीक है, 12 13 14 16, 16% आ जाएगा ना बच्चों, 16% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का ये सही है, हाथ उठा दो एक बार। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया बच्चों आप सभी को? तो ऐसे ही बच्चों आपको सवाल आएंगे, ठीक है, इस लेवल के होंगे कि आपको एक क्वांटिटी दे देगी। अगर आपसे बच्चों कोई ऐसे फॉर्मूले में परसेंटेज एरर पूछा है जो आपसे एक्सपेक्टेड है आना चाहिए, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ऐसी कोई क्वांटिटी देगा जो आप पढ़ चुके हो अपने सिलेबस में, तो उसका फॉर्मूला शायद ना बताए, बता भी सकता है शायद ना बताए, लेकिन कोई खुद से क्वांटिटी बना रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे खुद से बना दिया x बराबर ऐसा कुछ है, तो फिर वो आपको ऑब्वियसली बताएंगे। तो फिर आपको सिंपल वैल्यूज को रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। बच्चों क्या ये टॉपिक समझ में आया? एक बार हाथ उठा दो, जिन बच्चों को समझ में आ गया हाथ उठा दो। सबसे इजी यही है एक्चुअली, और ये बच्चों मैंने नीट का ही सवाल लिया है, ये नीट का ही सवाल है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलो, क्या बच्चे आप नोट करना चाहते हो क्या कुछ इसमें? ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल आपको बच्चों 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बताने, पहला बताना है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा बताना है स्क्रू गेज। हाँ, तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग कल की क्लास अटेंड करने से पहले एक बार स्क्रू गेज पढ़ के आओगे क्या? पढ़ के मत आना, एक काम करना, एक काम करके आना बच्चों, जो तुम लोग के बहुत सारे उसमें ना एनिमेटेड वीडियोस पड़े हैं स्क्रू गेज के, तो स्क्रू गेज नहीं सॉरी वर्नियर कैलिपर्स के, वर्नियर कैलिपर्स के कौन सा वाला बेटा? ये 0.1, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा बच्चे, ये सारे स्लाइड्स आप तक आ जाएंगे, ठीक है, तो आप डाउनलोड करके अगर कोई चीज रह जाती है तो आप देख लेना उसको। तो बच्चों आप लोग वर्नियर कैलिपर्स एक बार करके आओगे, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी और या कुछ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाए तो आप एक बार देख के आना, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा आपको मतलब मैं कोशिश तो करूंगा, बहुत सारे पिक्चर्स मैं खुद लेके आऊंगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार देख के आना उसको। हाँ हाँ, ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे एक मिनट एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट दे दो, फटाफट से रिवीजन करते हैं फिर डन है। तो बच्चों प्रोपगेशन ऑफ एरर हम लोगों ने करी है, उसमें 2 कैटेगरीज पाए बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा वाला बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चों मान लो अगर मैं एक ए बराबर लिख दूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए या बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो बच्चों जब भी जोड़ोगे तो जोड़ने में एरर्स क्या होंगी बच्चों, घटेंगी या जुड़ेंगी बोलो? ऑलवेज ऐड, एब्सोल्युटली, है ना। और बच्चों घटाने पे क्या होगा बोलो? ऑलवेज ऐड। आप ऐड करोगे एरर्स, प्लीज घटाना नहीं कभी, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। सॉरी सॉरी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो x इंटू वाई, तो परसेंटेज मान लो इसको मैं z बराबर एक्स वाई बोल देता हूं, तो परसेंटेज एरर इन z बराबर परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। बिल्कुल, और बच्चों z बराबर मान लो x बाई वाई बोल दूं, अब परसेंटेज एरर इन z कितना हो जाएगा बोलो? बिल्कुल सेम यही रहेगा। अगर बच्चों एक से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे z बराबर x के पावर a, y के पावर b और मान लो t के पावर c, तो परसेंटेज एरर इन z कितना हो जाएगा बोलो बच्चों? a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस, सही है ना बच्चों? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।